आ पहलवान बैठ। अब बता तू क्या खाएगा? जो दीदी मंगा लो, आपको पसंद हो वही खा लूँ। अच्छा मेरी पसंद का खाएगा, ठीक है। अरे वेटर भैया आइए जरा। अरे अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो यहाँ से। क्यों भाई साहब, हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते क्या? अरे खाना खाने का छोड़ो, तुम दोनों यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। चलो निकलो यहाँ से। दीदी ये बेटा क्या बकवास कर रहा है आपसे? रुक पहलवान, मैं समझाती हूँ इसे। क्यों भाई, हम लोग इंसान नहीं है क्या जो इस तरीके से बात कर रहे हो? इंसान? किसने कहा तुम लोग इंसान हो? दीदी तुझे जानवर नजर आ रही है क्या? देखो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ चले जाओ। मैं यहाँ हंगामा करना नहीं चाहता। हम यहाँ खाना खाने आए हैं और खाना खा के ही जाएंगे, और जो बिल बनेगा ना तेरा दे के जाऊंगी, साथ में तुझे टिप भी दूंगी। देखो यहाँ किन्नरों की एंट्री बैन है, अगर मालकिन आ जाएगी ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, ऊपर से तुम दोनों का इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। इसलिए निकलो यहाँ से, चलो उठो। क्यों, तेरी मालकिन कोई तोप का गोला है जो उड़ा देगी गोले से? अरे तोप, वो तोप से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, जाओ। बेटा मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर अपनी मर्जी से जहाँ मन करता है ना वहाँ जाती है, और अपनी मर्जी से ही वापस जाती है। किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि चिंगारी को हाथ लगा के वहाँ से हिला सके, समझा क्या? अरे तुम जैसों को हाथ लगाएगा भी कौन? सुनो वेटर बाबू, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन तुमने मेरे गुस्से का पारा हाई कर दिया। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या। दीदी छोड़ दो, ये साला मर जाएगा। मर जाने दे साले को। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? और तुमने इसका गला क्यों दबोच रखा है? आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इसकी जान की दुश्मन बन गई हो? इसने हमको बोला कि निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग इंसान नहीं हो। एक बात बताइए, एक अंग विशेष ना होने के कारण क्या हम लोग यहाँ खाना नहीं खा सकते? बोलिए। क्या इसने ऐसा बोला? और तो नहीं क्या मैडम जी, तभी तो दीदी उसकी गर्दन दबोच रखा है। दीदी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए दीदी। अगर इसे कुछ हो गया तो हंगामा हो जाएगा दीदी, और हमारे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाएगी। प्लीज दीदी। अच्छा, अपने इमेज की परवाह है, हमारी इमेज की परवाह नहीं है क्या? हम किन्नर इंसान नहीं होते क्या? बोलिए, इसको जान से मार दूंगी आज मैं। दीदी प्लीज दीदी माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज। आप बैठिए ना, आप बताइए आप क्या खाएंगी, मैं अभी मंगवाती हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे कस्टमर से ऐसे बात करने की? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा किन्नर को देखकर आप मुझ पर गुस्सा करोगी, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुझे पता है अगर किन्नर के हाथ से सुबह सुबह बोनी हो जाए ना तो शाम तक ना पूरा गला भर जाता है पैसों से, और किन्नर का मुंह अगर सुबह सुबह देख लो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैम मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो आप। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तुझे पता है तूने इनकी बेइज्जती की है, इनकी बेइज्जती का मतलब है मेरे भगवान की बेइज्जती की है तूने। मैं तुझे अभी इसी वक्त काम से निकालती हूँ, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं मैम, जॉब से मत निकालो मुझे, मेरी बीवी बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इसी नौकरी पे चलती है, मुझे जॉब से मत निकालो मैम। आप प्लीज़ इन्हें बोलिए ना मुझे जॉब से ना निकाले, प्लीज़ मैम मुझे जॉब से मत निकालो। सुना नहीं क्या? निकल जा यहाँ से। नहीं मैडम जी, रहने दीजिए, मत निकालिए इसे नौकरी से, गरीब है बहुत। और बेटा, जो लोगों की मानसिकता है ना किन्नरों के प्रति, वो कभी बदल नहीं सकती। पता है, जब घर में लड़का लड़की होता है ना, सिर्फ एक अंग विशेष देख के लोग समाज में हल्ला कर देते हैं कि हमारे घर लड़का हुआ है लड़की हुई, और हमारे किन्नरों में सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से दुत्कार दिया जाता है। पता है, हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए दुआएं देते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान हमारा ये समाज हमेशा फले फूले। लेकिन यही समाज हमें जिस दृष्टि से देखता है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। समाज को तो ये लगता है कि हम लोग तालियां बजाते हैं, खुश रहते हैं। अरे कभी हमसे भी पूछिए, अकेले में हम लोग बहुत रोते हैं। क्या हमें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? क्या हमें अपने भाई बहनों की याद नहीं आती? बहुत याद आती है, लेकिन भाई हमारा परिवार हमें घर से निकाल देता है। अरे हम तो आप लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, दुआएं, और अपने लिए उस भगवान से सिर्फ मौत मांगते हैं, मौत, मौत। दीदी चलो यहाँ से, हमें खाना वाना नहीं खाना है, और रो मत। अरे ऐसे कैसे? मेरे भगवान मेरे यहाँ से भूखे जाएंगे? नहीं, आप बताओ दीदी आपको क्या खाना है? आप बैठो भैया, तुम भी बैठो भैया। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, बैठ जाओ दीदी। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो,
अब बैठो ना, बैठो, बैठो दीदी। बैठ जाओ आप। और क्या खाओगे दीदी बताओ, मैं वही मंगवा देती हूँ आपके लिए। और राहुल जाओ तुम फटाफट कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जी दीदी माफ़ कर दो दीदी। कोई बात नहीं।